नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद अमनीश। आज हम चर्चा करेंगे सुपर टेट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप सबका सपना अध्यापक बनने का, टीचर बनने का ही है। और एक क्लास विशेष रूप से सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने या तो टेट या सी टेट पहले ही ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सुपर टेट में मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे, देखो पहले चीज़ हमें परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए कि उस परीक्षा में आते क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने अंक का है, और जो अंक का निर्धारण है उसी अंक निर्धारण के आधार पर हमें उस विषय को उतना ही टाइम देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे, देखो जैसे यूपी टेट वगैरह सी टेट में जो है सब्जेक्ट विशेष को लेकर चर्चा होती है, तो यहाँ भी आपको सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। जिसमें अगर हम बात करें हिंदी विषय को लेकर चर्चा करते हैं, तो हिंदी के जो है 15 अंक के आपके प्रश्न आते हैं। हिंदी विषय के 15 अंक के प्रश्न आते हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत विषय के भी आपके 15 प्रश्न 15 अंकों के आते हैं। तीसरे सब्जेक्ट की बात करें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को लेकर भी अगर चर्चा करें तो 10 क्वेश्चन आपके, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज पे अगर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है तो ये आपने 40 मार्क्स यानी 40 नंबर की तैयारी आपने कर ली है। उसके बाद जो है गणित विषय की बात कर लेते हैं। तो गणित विषय को लेकर आपके 20 प्रश्न 20 अंकों के आते हैं। अगर आपने गणित को तैयार कर लिया है तो आपके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर पर्यावरण, जिसमें आपका जीएस भी शामिल होता है। जीएस के सारे क्वेश्चंस मिला के ये पर्यावरण के 10 अंक के प्रश्न आते हैं। यहीं इसी के साथ साथ अगर विज्ञान विषय की बात करें तो विज्ञान को लेकर भी साइंस रिलेटेड आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये परीक्षा के पैटर्न की बात करें, अब जो बेस है कह सकते हैं हम पूरे सुपर टेट का, जिसके बिना सुपर टेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो बात कर लेते हैं 7वें नंबर पर मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो ये मनोविज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है जो आपको तैयार करना। पहले मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की बात होगी। दूसरा होगा यहाँ आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन, जीवन कौशल व प्रबंधन की बात होगी। तो ये आपको टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ शिक्षण कौशल को लेकर भी चर्चा, क्योंकि आप अध्यापक बन रहे हैं तो आपको में शिक्षक बनने का कौशल तो होना ही चाहिए। तो शिक्षण कौशल की बात, तो इन तीनों का अगर अंक डिवीजन की बात करें तो ये 10-10 अंकों के तीनों टॉपिक आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी हमारा बेसिक रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि ये 30 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कंप्यूटर बेसिक जानकारी है। टेक्निकल युग चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का सपना है अपना कि डिजिटल इंडिया की तरह हम बढ़ेंगे। तो डिजिटलाइजेशन अगर आपको करना है तो बच्चों को भी उसी में हमें आगे रखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए। 5 अंक के आपके प्रश्न कंप्यूटर को लेकर आते हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति का विकास भी बहुत ज़रूरी है इन सब के साथ साथ। तो रीजनिंग के जो है 5 अंकों के प्रश्न आते हैं। देखो अब इन सबको अगर काउंट करें 40, 30, 70, 80, 90, 100, 10, 110, तो ये नंबर जो हो गए 40, 20, 60, 70, 80, 90, 100, 10 और 120 अंक हो चुके हैं। 120 अंक के बाद जो एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने एग्ज़ाम में, समसामयिक की घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र।
ये भी बहुत क्रूशल रोल अदा करेगा, क्योंकि ये भी 30 अंक का आपको पढ़ना पड़ेगा। 30 अंक के प्रश्न आते हैं, तो करंट के साथ आपको जुड़कर रहना ही पड़ेगा। ये हमारा बेसिक पैटर्न है एग्ज़ाम को लेकर। ये तो आपके पास सिलेबस होगा और ये सारी चीज़ें आपने देख ली हो, ये हम मोटा मोटी आपको बताते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, हम किस ढंग से तैयारी करें। अगर हम बात कर लेते हैं तो सब्जेक्ट हमें 40 अंक का, मैथ 20 अंक का, थोड़ा समय और ये 30 अंक के, और एक करंट अफेयर्स। अगर इन टॉपिक की बात करें तो 40, 30, 70, 80, 90, 100, 10, 20 यानी 120 अंक के ये जो सिलेबस है, इसको हम आसानी से 1.5 से 2 महीने में तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और ये मनोविज्ञान को लेकर बात करें तो इनकी बात कर लेते हैं पहले। और ये समसामयिक तो आपको डेली पढ़ना ही है, ये तो पढ़ना ही है। तो ये भी 120 मार्क्स के होते हैं और कंप्यूटर का सिलेबस बहुत थोड़ा होता है। और रीजनिंग बचपन से अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी आप इनको पढ़ते आ ही हैं। विज्ञान, पर्यावरण, ये भी टॉपिक आपको तैयार करनी है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो ये रोल सबसे ज़्यादा प्ले कर रहा है इधर। और ये सब्जेक्ट, अगर आप इन तीनों टॉपिक पर भी, अगर सब्जेक्ट और मनोविज्ञान और समसामयिक पे भी कंट्रोल करते हैं, तब भी आपके 100 नंबर की तैयारी, और गणित तो 120 अंक की तैयारी आसानी से हो जाती है। तो आप इस ढंग से तैयारी करें। पहले देखो, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले कुछ चीज़ों पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास भी बढ़ना ज़रूरी है। तो आत्मविश्वास बढ़ने के लिए हमें इन सब्जेक्ट पे तैयारी करनी है। तो बेसिक अब हम बात करते हैं कि यहाँ इस चैनल पे आपको सबसे पहले जो है, मैं इन्हीं टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आपको नियमित रूप से जो है हिंदी यानी 15 मार्क्स की बात करें, संस्कृत की बात करें तो ये भी 15 अंकों की बात करें, अंग्रेजी 10 अंक, गणित 20 अंक, और मनोविज्ञान से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं, जीवन कौशल और प्रबंधन, उनकी बात करें तो ये 30 अंक। और करंट तो आपको पढ़ना ही है, करंट तो आपको पढ़ना ही है। अगर इनको भी हम जोड़ देते हैं, 30, 30, 60, 20, 80, 10, 90, 90 और 30, 120 यानी 120 मार्क्स तो आप इन सब्जेक्ट को आसानी से तैयार करके ला सकते हैं। अभी शुरुआत जो है इस क्लास में, इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी सबसे पहले शुरुआत करूँगा हिंदी, संस्कृत, गणित और मनोविज्ञान के प्रश्नों को लेकर। तो 30, 20, 50 और 30, 80 अंक की तैयारी हम सबसे पहले करेंगे। तो नियमित रूप से आपको इनके वीडियो मिलते रहेंगे, सारी चीज़ें उनकी शुरुआत आपकी की जा रही है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पढ़ाने का मेथड, तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। और अगर कोई समस्या है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए पहले क्या होगा, इनको भी तैयार करने का तरीका क्या है। पहला काम है हमारा पाठ्यक्रम हमारा पूरा तैयार होना चाहिए। पाठ्यक्रम पहले नंबर पे तैयार करेंगे। पाठ्यक्रम के बाद हमें उनकी निरंतर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम मॉडल पेपर को तैयार करेंगे। मॉडल पेपर देखेंगे, पिछले वर्ष के भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। तो इन मॉडल पेपर को तैयार करेंगे, तब जाके हम अपनी तैयारी को परख सकते हैं। अब ये तैयारी का मॉड्यूल क्या होना चाहिए, अगर हम तैयारी पे भी चर्चा करें कि हमें किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, आप सब लोग जो हैं दिनचर्या सभी बनाते हैं, लेकिन समस्या यही आती है कि उस दिनचर्या पे चलना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि इतनी टफ और इतनी कठिन दिनचर्या बना लेते हैं कि उसको फॉलो करना भी संभव नहीं होता है। तो दिनचर्या के लेकर भी आप समस्या का समाधान है, उसको कैसे आप निजात पा सकते हैं, उन पे अगर चर्चा करें तो आप अपनी दिनचर्या को इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप अगर ऐसे करेंगे तो आप आसानी से अपनी दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी डेली रूटीन में जो आपने दिनचर्या बनाई है,
उसको आप इस ढंग से डिवाइड कर लीजिए। पहले नंबर पे यहाँ आपको ब्लॉक को देना है, ब्लॉगिंग सिस्टम बनाइए, ब्लॉक को देना है। दूसरा यहाँ आप सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट और ब्लॉक रखने के बाद यहाँ आपको कोई भी टाइम फिक्स नहीं करना है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम देना है। जैसे आपने ब्लॉक ए में आपने हिंदी को रखा, तो हिंदी के लिए आपने 30 मिनट्स माना कि डेली के पढ़ने के लिए आपने रख लिए। 30 मिनट्स आपने पढ़ने के लिए रख लिए, तो आप ये 30 मिनट्स ये फिक्स नहीं है कि आप इसको मॉर्निंग में पढ़ें या कब पढ़ें, जब आपका मन लगे तब आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आप डेट नोट्स कर सकते हैं, 18 मार्च, 19 मार्च, 20, 21, 22, ऐसे आप तारीखें डाल सकते हैं। और जैसे ही आपका ऐसे ही ब्लॉग भी आपने माना कि संस्कृत को दे दिया, वो भी 30 मिनट्स का दे दिया। ब्लॉक सी जो है आपने प्रैक्टिस सेट माना कि आपने दे दिया है प्रैक्टिस सेट, वो भी हिंदी के। हिंदी प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर लें तो आपने 20 क्वेश्चंस को आपने यहाँ रख दिया। तो 20 क्वेश्चंस को आपने रख दिया, आपका ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाए टिक करें, ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाए टिक करें। ऐसे ही जब आपके सारे ब्लॉक कंप्लीट हो जाएं तो आप उस दिन का एनालिसिस देखें। लास्ट में दिन का जब समाप्ति हो तो उसमें एनालिसिस देखें कि आपने कितनी तैयारी, माना कि आपके 10 ब्लॉक थे और हर ब्लॉक को आपने 10 मार्क्स दे दिए, तो आपको यहाँ 100 में से कितने % आपने तैयारी की है। तो जितने % आपने तैयारी की है उसको लिखिए। आप ऐसा करने से क्या होगा, आपको मानसिक रूप से आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा और चीज़ें आपसे कहाँ कमी रह रही हैं, किन चीज़ों में आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे माना कि आपने हिंदी का कर लिया पर संस्कृत का नहीं किया और प्रैक्टिस सेट कर ली, तो आपको तैयारी का % का पता चल जाएगा। तो आप अपनी दिनचर्या को जो है ब्लॉक्स में बांट के तैयार कर सकते हैं और ब्लॉक में बांट के ही तैयारी आपको करनी चाहिए। और यहाँ मैं आपको जो है नियमित रूप से अगर चर्चा करते हैं कि आपको चैनल पे क्या क्या चीज़ें नियमित रूप से मिलने वाली हैं, तो मैं टॉपिक बाई आपको पहले तो सारे टॉपिक्स के जो है उनको विधिवत पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक्स का पूरा पाठ्यक्रम तैयार करवाया जाएगा और टॉपिक वाइज ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्रैक्टिस प्रश्न जो हैं वो भी आपको प्रदान किए जाएंगे, प्रैक्टिस प्रश्न दिए जाएंगे। प्रैक्टिस प्रश्न के बाद अगर उसमें अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर तैयार किया जा सकता है तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप उनके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का निजात कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो टेलीग्राम चैनल है, इस यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पे जो आपको प्रैक्टिस सेट के जो हैं PDF जो फॉर्म में क्वेश्चंस आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और निरंतर अब सबसे बड़ी चीज़ है भटकाव से बचना है आपको। इन सब दौर में आपको भटकाव से बचना है और सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना है। आप मटेरियल देखिए, आपको समझ में आती हैं चीज़ें और आपको लगता है कि आपको जेन्युइन चीज़ें, देखो पहले आप किसी भी टीचर को जज कैसे करेंगे, आप कैसे अंदाज़ लगाएंगे कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास प्रैक्टिस पेपर होने चाहिए, पिछले वर्ष के प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए, पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस आपके पास होना चाहिए और सिलेबस और पाठ्यक्रम जो भी पाठ्यक्रम का टॉपिक आपको प्रकरण पढ़ा दिया गया है उस प्रकरण के क्वेश्चंस आप पिछले ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर हैं उनमें ढूंढिए। अगर वो क्वेश्चंस आप पे बन जाते हैं सारे पढ़ाए हुआ, तो आप मान सकते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उचित है और आपका मार्गदर्शन भी जो है उचित ढंग से हो रहा है। तो आप इस ढंग से तैयारी कर सकते हैं। निरंतर आप तैयारी में लगे रहें, यही उम्मीद है।
तो बिना समय गंवाए कल जो है आज से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। तो उन वीडियो को भी आप देखते रहिए और ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए ऐसे ही निरंतर प्रयास करने के लिए हम तत्पर होते हैं। क्योंकि यही है, अब ये सब सारी चीज़ें क्यों आपके लिए किए जा रही हैं, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे बेनिफिट दोनों का है। आपका बेनिफिट है, आपकी तैयारी हो रही है, और हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों के दिलों में जगह बनाने का। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या आज से हमारी समस्या है, यानी आपका जो सपना है टीचर बनने का वो आज से हमारा सपना है, और वो हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे और उसी पद पर आपको निरंतर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें आपको विधिवत यहाँ से आपको देखनी है और पढ़नी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता रहे और इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानकर ही चलें और मार्गदर्शक समझ लीजिए, आप मुझे दोस्त समझ लीजिए। जैसे रूप में आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, और आप निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।